नमस्कार। अभी हाल के कुछ दिनों में इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम को लेकर चर्चा थी। इसमें पुलिस ने कुछ को पकड़ा। एक किशोर ने सुसाइड कर ली। केस का खुलासा भी हुआ। एक लड़की लड़का बनकर चैट करती रही। शायद सोशल मीडिया पर लीक होने में भी उसकी भूमिका रही होगी। यह किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन था या कुछ और। ऐसे और भी प्राइवेट चैट रूम अवश्य होंगे। लड़के व लड़कियां दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। चर्चा का विषय है चैट रूम्स में होने वाली बातों की प्रकृति। टीन एज में खड़े बच्चों की मानसिकता एवं प्रवृत्ति, मानसिक स्थिति अपराधियों जैसी होने पर। प्रश्न यह है कि इसके लिए दोषी कौन? शायद गार्जियंस, शायद समाज, या शिक्षा प्रणाली, या हम सभी। यह चिंतन का विषय सभी के लिए। हम सभी लोग कहां से कहां तक आ गए हैं और कितने गर्त में जा रहे हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं गार्जियंस की। जो बच्चे इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हैं, प्रायः सभी किशोरावस्था से गुजर रहे हैं, यानी इन सभी के अभिभावक लगभग 45 वर्ष के आसपास के होंगे। थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी आज से 30 वर्ष पूर्व 90 के दशक में इन्होंने अपना विद्यार्थी जीवन पूरा किया होगा। यह वह वर्ग है जिसने अपने सामने बहुत तेजी से बदलाव होते देखे। 90 के दशक के छात्रों को उनके अभिभावकों ने उन्हें बहुत ही कड़े अनुशासन व संघर्ष से पढ़ाया था। 90 के बाद भारत में रोजगार के बहुत से नए अवसर आए। समाज में पैकेज शब्द तेजी से कॉमन हुआ और इन 90 के दशक के युवाओं को सपनों का रोजगार प्राप्त हुआ, जैसे कुबेर का खजाना हाथ लगा। अब इसमें भी दो वर्ग हुए, जिन्होंने इसे ऊपर वाले की कृपा मानते हुए संयमित जीवन को चुना। दुर्भाग्यवश यह वर्ग बहुत थोड़ा हुआ। वहीं दूसरा वर्ग, वह जो स्वयं तो अभावों और संघर्षों के बाद यहां पहुंचा, वह कॉरपोरेट कल्चर व मेट्रो सिटी की चकाचौंध में कब भटक गया उसे पता ही नहीं चला। संस्कार उसे दकियानूसी लगने लगे। वहीं जिन्होंने नहीं छोड़ा, उन्हें कॉरपोरेट की थ्रोट कट कंपटीशन ने किसी कोने में ढकेल दिया। नई आजादी व एलीट क्लास में पहुंचने की होड़ में वह इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन की कोई खबर नहीं। जिस अभाव व संघर्ष को उसने जिया था, वह नहीं चाहता कि उसके बच्चे उससे परिचित भी हों। साथ ही वह स्वयं भी अब अपनी आजादी में कोई दखलंदाजी नहीं चाहता। बच्चों की इच्छा बिना आवश्यकता की कसौटी पर कसे ही पूरी होने लगी। माता पिता सिर्फ इच्छा पूर्ति का एटीएम बन गए। परिणाम यह हुआ कि घर का हर सदस्य अपनी अलग दुनिया में जीने लगा। जी हां, यही है अपर मिडिल क्लास। हर सदस्य की अलग दुनिया, यानी बच्चों की भी अलग दुनिया। पेरेंटिंग मानो आउटसोर्सिंग हो गई। अब बच्चों को आरंभिक मानसिक व भावनात्मक सेटिस्फैक्शन के लिए घर के बाहर एक अलग दुनिया की आवश्यकता हुई। आसानी से सुलभ नकारात्मक चीजें उसे आकर्षित करने लगीं। पीयर प्रेशर में अपनी एक्सेप्टेंस प्रूफ करने के लिए वह ऐसी वस्तुओं की मांग करने लगा जिसकी आवश्यकता वह स्वयं भी नहीं जानता, तथा ये फरमाइश यही एलीट क्लास पेरेंट बहुत आसानी से पूरा कर देते हैं। अब
थोड़ी सी चर्चा शिक्षा प्रणाली पर। सिलेबस पर अनावश्यक शोर व दबाव के कारण कुछ कानूनों के द्वारा उसको पूरा का पूरा सिर्फ नंबरों तक सीमित कर दिया गया। मार्क्स थोक में बंटने लगे, अध्ययन की जगह रटने पर जोर। शिक्षक न होकर सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट के मुलाजिम भर रह गए। उनको सिर्फ नौकरी बचानी है, बच्चों को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। बच्चे विद्यार्थी ना होकर सिर्फ पे मास्टर हो गए, लिहाजा बच्चों पर कहीं कोई नजर नहीं और वह आभासी दुनिया में कहाँ खो गए किसी को कोई खबर नहीं। सोशल मीडिया वह प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी पहचान छुपाकर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, क्योंकि सबको आजादी चाहिए कुछ भी करने की। इसीलिए बॉयज व गर्ल्स के प्राइवेट चैट रूम, लॉकर रूम या सीक्रेट ग्रुप्स जन्म लेने लगे। जब ऐसी ही कोई दुखद घटना होती है, गार्जियंस वास्तविक दुनिया में आने का प्रयास करते हैं और जब तक समझते हैं, संभलते हैं, तब तक उनकी दुनिया लुट चुकी होती है। यहां मेरा इतना सब कहने का कारण यह है कि धन के साथ साथ बच्चों को समय दें, उनको समझें, पेरेंटिंग को लेकर कॉन्शियस हों, उनके समय व ऊर्जा की स्वयं कद्र करें व उन्हें उसकी अहमियत समझाएं। नहीं तो यही समय व ऊर्जा उनको आने वाले समय में प्रभावहीन कर देगी।